नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। ये एक लव रीडिंग होगी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। आज हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहा है। उनको लग रहा है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं। ये बहुत ज़्यादा प्यार महसूस भी कर रहे हैं और उनका जो प्यार है ये ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन। ये खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं और इस रिलेशन को सोलमेट कनेक्शन की तरह देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश आपसे ये बोल पाता या बोल पाते। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स, यस, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। ये बंदा या बंदी जो भी है ये उन चीज़ों को मिस कर रहा है जो पहले आप लोगों ने एक साथ किया था। उनके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन भी है, काम भी है, लेकिन वो उन दिनों को महसूस करके परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। जो वक्त आपने साथ मिलके बिताए थे, जिसमें इमोशन था, प्यार था, और वो जो रिश्ता, जो अपनापन, जो प्यार जो उनको मिला था, ये सारी चीज़ें ये अभी मिस कर रहा है। और इसके कारण से जो खुशी उनके पास अभी भी खुशी है, ऐसा नहीं कि उनके पास खुशी नहीं है, लेकिन उस खुशी को वो इग्नोर कर रहा है और उस पुराने दिन की जो खुशी है उसको याद कर करके खुद ही अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल करने की बजाय उसको ओवरफ्लो होने दे रहा है। वो याद ही कर रहा है, वो किसी भी तरीके से उस चीज को भूल नहीं पा रहे हैं जो अच्छे दिन उन्होंने बिताए थे आपके साथ। और उनको इंतजार भी है फिर से दोबारा से उस पल को जीने का। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। द एम्परर, आप अभी एक बहुत ही टफ कंडीशन में हो, मूड में हो। जैसा कि मैंने कहा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। तो अभी आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने की मूड में हो जो आपके लिए लेना बहुत कठिन है, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। आप अपनी अनुभव से कोई डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि जो भी डिसीजन आप लोगे हो सकता है ये अभी के लिए आपको लेने में तकलीफ हो, लेकिन आगे चल के ये डिसीजन आपके लिए सही साबित होगा।
आप अपनी नॉलेज से, अपनी इंटेलिजेंसी से चीज़ों को देखना चाहते हो और आपके पास जो अनुभव है वो अनुभव आप इस डिसीजन लेने में काम पे लगाना चाहते हो। अभी देख लेते हैं एम्परर का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप इस तरीके से सोच रहे हो करंटली। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप अपने लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो, एक स्टेबल रिश्ते के बारे में सोच रहे हो सकता है पुराना कोई परेशानी आपके दिमाग में है, दिल में है, लेकिन आप उस चीज़ को एक तरीके से अगर मैं कहूँ उस चीज़ को भूलना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, करके आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे नए पर्सन के साथ हो, चाहे पुराने रिश्ते में हो। अभी जो आपका जो प्रेजेंट जो आपकी स्थिति है, आप अपनी लाइफ को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप पुराने चीज़ों को भूल गए, आप पुराने रिश्ते में भी नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। कभी कभी आपको लग रहा है कि पुराने रिश्ते जो है उसको ही स्टेबल बनाया जाए, और कभी कभी आप एक नए रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हो। ये नए और पुराने की कश्मकश में आप एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, अभी के लिए आपके लिए क्या सही है। यही आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, एक्वेरियस के पर्सन क्या चाहते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, मैंने पहले ही कहा कि ये बंदा या बंदी जिनके साथ अब रिश्ते में हो, ये अपने लाइफ में फिलहाल बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन है। इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये भी किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी स्टेबल रिश्ता, कोई बंदा या बंदी जो प्यार लेके उनके तरफ आए। हो सकता है ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है इन दिनों, तो ये अपने लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट कर रहा है, इमोशन को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहता है कि कोई उनके लाइफ में प्यार लेके आए। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स, इनको इंतज़ार है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्स। मुझे लग ही रहा था ये बंदा या बंदी थोड़ा सा परेशान है, इमोशन को लेके परेशान है, इमोशनली ये दुखी है। इनका जो मेंटल स्टेटस है ना वो बहुत इनको परेशान कर रहा है। ये रात को सो नहीं पाते हैं, ये उन चीज़ों को, अच्छे पलों को याद कर रहा है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, रहते हो, मिलना नहीं होता है। कभी कभी इनको लगता है कि ये जल्दी से जाके आपसे बात कर ले, या फिर मिलने चले आए, या फिर आप उनके साथ मिलने आ जाओ, एक बार मिलना हो जाए, मतलब बात हो जाए। ये इंतज़ार कर रहा है उस पलों का जो पल इन्होंने आपके साथ गुजारा था। ये चाहते हैं कि कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो जाए जिससे वो पुराने दिन वापस आ जाए, रिश्ता वापस आ जाए। ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उनके पास भी है, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, वो ऑप्शन नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी जो भी है ये फिनेंशियली भी स्टेबल है, मानसिक रूप से लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, लेकिन अकेले में ये रो रहा है, ये परेशान है, ये आपको चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ ना हो, अगर आप नई तरीके से भी अगर इनके लाइफ में आते हो तो भी ये वही आपको ही चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। फिलहाल इनके लाइफ में एक अकेलापन है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं कि इनके आसपास कोई नहीं है, कोई और रिश्ता नहीं है,
इनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी जो भी है, ये कहीं ना कहीं जैसे बोला जाता है कि भीड़ में भी खुद को अकेला समझना, ये भीड़ में भी खुद को अकेला समझ रहा है और कहीं ना कहीं डीपली ये आपको मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहा है। कभी कभी इनको लगता है कि कोई नया भी अगर इनको मिल जाए, प्यार करने वाला, इमोशन इनका बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इन दिनों और ये चाहते हैं अपना प्यार किसी को देना। ये बंदा या बंदी अकेला है, ये अपनी अकेलापन ही इनको परेशान कर रहा है और कुछ नहीं साथ, क्योंकि ये स्टेबल है, फिनेंशियली ये स्टेबल है। जिसका भी एनर्जी आ रहा है, फिनेंस के लिए इनको कोई परेशानी फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल ये फिनेंस के बारे में सोच भी नहीं रहा है। अगर परेशानी है भी तो भी ये नहीं सोच रहा है। इनके पास रिश्ते नहीं है, ऐसा नहीं है, इनके पास रिश्ते हैं। पता नहीं ये आपकी एनर्जी है या उनकी, लेकिन ये उस रिश्ते से खुश नहीं है। ये आपकी तरफ देख रहा है, क्या आप दोबारा से इनको वो प्यार, वो मैं प्यार ही कहूँगी, वो क्लोजनेस जो था आपके साथ, दिल का जो एक बॉन्ड था, क्या आप उनको दोबारा से ये दे सकते हो? ये यही सोच रहा है, यही चाह रहा है। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। एक्वेरियस, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको डिच किया है। ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तभी आप अपने लाइफ में नया प्यार, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एक डिसीजन लेना चाहते हो। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको डिच किया है, आपके पीठ पीछे छोड़ा भोंका है, आपको बहुत बड़ा बिट्रेट हुआ है आपके साथ। अभी आप भी दुखी हो, आप भी परेशान हो, आपको भी अनुभव है इस रिश्ते का। टॉरस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, आप या आपके पर्सन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। अभी आपको ये लगता है कि आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। आप खुद को हील करना चाहते हो। आप अपनी अनुभव से हर चीज़ को समझने लगे हो। अभी आप समझना चाहते भी हो। आप चाहते हो परेशानी में, कितना भी परेशानी आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन एक आप हो जो परेशानी के बावजूद आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप नया कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको लग रहा है इतना जो परेशानी आपके लाइफ में चल रहा है, खास करके रिश्तों से जो आपको धोखा मिला है, रिश्तों से जो आपको परेशानी मिला है, आप वो सारे परेशानी को अपने काम में कन्वर्ट करना चाहते हो, खुद को बिजी रखना चाहते हो, व्यस्त रखना चाहते हो। क्योंकि आप जो हो, आप भी खुद रात को सो नहीं पाते हो, आपका भी दिल टूटा है, आप भी परेशान हो। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, आपकी पर्सन के भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके भी दिल के जो मामले हैं वो गड़बड़ है, वो परेशान हो आप। कभी कभी करंटली आप सोच लेते हो नहीं मुझे नया कुछ करना चाहिए, चाहे नए लोग मेरे लाइफ में आए, नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कभी कभी आपको लगता है नहीं मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए इस रिश्ते से, मुझे ये धोखा मिला, परेशानी मिली, मुझे कुछ नहीं मिला, कम से कम मैं अपने आप को काम में तो बिजी रख सकता हूँ। इस तरीके से आप सोच रहे हो। फिलहाल आप साइलेंटली हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हो, खुद की परेशानी को खुद ही हील करना चाहते हो, किसी की मदद नहीं चाहिए आपको। और आप अपना फिनेंस को आप स्टेबल बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कहीं से भी आपको
पैसे की स्टेबिलिटी मिल जाए और अपने लिए कुछ नया आप सोच पाओ। हो सकता है आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुखी तो आप हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कितना भी दुखी मैं हूँ, कितना भी परेशान मैं हूँ, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा। अपने आप को, अपने एनर्जी को काम में डालना पड़ेगा और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मुझे पाना है। अभी देख लेते हैं इन दिनों जो एनर्जी आ रहा है, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। रिश्ते का आउटकम तो बहुत अच्छा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप तो एक्वेरियस, आप तो परिवार चाहते हो, घर परिवार बच्चे रिश्ते ये सब कुछ आप चाहते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों में से कोई एक है जो अपना इमोशन हाइड कर रहा है। ये आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक इमोशनल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। और कोई एक है जो पैसे को मैनिफेस्ट कर रहा है। एक्वेरियस आप हो सकते हो या आपके पर्सन जो भी है, लेकिन आप खुद ही कार्ड देखो, मैं उसके बाद रीड करती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन कभी कभी आप लोगों में फिर से दोबारा, जब भी आप एक परिवार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके परिवार है वो दोबारा से परिवार रिश्ते को चाहते हैं, आउटकम भी वैसा ही आया है। हो सकता है कि आप लोग दोबारा से रिश्ते में आ जाओ, लेकिन कोई अगर खुल के नहीं आया, नहीं बोला, हो सकता है पहले थोड़ा मिलने के बाद लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि कोई अपना इमोशन को कंट्रोल करेगा और कोई खुल के बोलने की कोशिश करेगा, इससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और जो स्टेबिलिटी आप प्यार में चाहते थे वो भी आपको मिल जाए, लेकिन पहले थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हो सकता है आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन भी हो जाए और आप लोग लड़ाई झगड़े के बाद दोनों मिलके फिर से पारिवारिक रिश्ते में बन सकते हो। जिनके परिवार नहीं है वो रिश्ते में बनने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे अल्टीमेट, और जिनके हैं वो फिर से दोबारा से रिश्ते में परिवार में आ जाएंगे। जो मेहनत से जो जिन्हें पैसा कमाना था वो तो कमा लिए, कमा लेंगे, वो पैसों के साथ आएंगे और एक इमोशन के साथ आएंगे। जितना लड़ाई झगड़ा होना होगा, थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या आता है। यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। टेन ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, ये जो 24/7 आप दोनों ही रिश्ते को समझ रहे हो, रिश्ते को सोच रहे हो अपने दिमाग में, आप चाहकर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। कभी कभी आपको लगता है रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस रिश्ते का डेस्टिनी यही है, परिवार, इमोशनल फुलफिलमेंट, घर परिवार रिश्ता बच्चा, ये सब कुछ। कितना भी आप लड़ाई झगड़ा कर लो, कितना भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर लो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप झगड़ा करके ये सोच रहे हो कि इस रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, रिश्ते से चले जाओगे, रिश्ते से दूर हो जाओगे, एक पास्ट बैगेज अपने दिमाग में लेके, दिल में लेके मूव ऑन कर जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। मूव ऑन करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। ये जो 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चल रहा है, ये कभी आपको मूव ऑन करने नहीं देगा,
ये अच्छी बात है और आपको एक कंप्लीट परिवार भी मिलेगा। इसके लिए आप कुछ भी नेगेटिव ना सोचो, नेगेटिव तरीके से बिहेव ना करो। जो भी सोचना है पॉजिटिव तरीके से सोचो, क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से ये परिवार, रिश्ता, कंप्लीट फैमिली मिलने वाला है। आप कितना भी गुस्सा हो जाओ, कितना भी रो लो, माथा पीट लो, परेशान हो जाओ, लेकिन आप कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं हो पाओगे, रिश्ते से बाहर नहीं हो पाओगे। ना ही इस जो लोग परिवार में ना है, जो लोग रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, आप चाहकर भी इस रिलेशन से नहीं बाहर जा पाओगे। सो थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।